गुड मॉर्निंग सबों को यीशु सहाय। फिर से आप सबको स्वागत करते हैं सोए ब्लॉग में। और आज मैं आया हूँ जोड़ाबंद जीएल चर्च, जोड़ाबंद पास्टोरेट, जोड़ाबंद पेरिस। और आज यहाँ पे एक चर्च मैरिज सेरेमनी है, पवित्र विवाह, जो कि जीएल चर्च जोड़ाबंद पेरिस या जोड़ाबंद पास्टोरेट कहेंगे। तो आज यहाँ पे होगा चर्च मैरिज। और बरतिया दूल्हा है गठझरन मंडली से, गठझरन मंडली जो कि जोड़ाबंद पास्टोरेट जोड़ाबंद पेरिस में ही आता है। और दुल्हन है कोम्बा किला मंडली, ये भी जोड़ाबंद पास्टोरेट जोड़ाबंद पेरिस का अंतर्गत आता है। तो मैं तो बहुत जल्द पहुँच गया था और 8 बजे का समय था, पर आप लोग जानते हैं कि वैसे भी लेट हो जाता है कहीं का भी कार्यक्रम। तो आज यहाँ पे जो शादी संपन्न होगा, रेवरेंड डीएम बारला सर के द्वारा आज का शादी संपन्न होगी। तो आइए, बहुत जल्द शुरू होगा लग रहा है सब कुछ। सर लोग हैं प्रचारक दोनों, आज बजाएंगे प्रोसेशन में, धूम मचा देंगे, धूम मचा देंगे। परमेश्वर तुम्हारे आने जाने में तुम्हें बचावेगा। आपसे सदा लोग आप धन्यवाद देते हैं कि अब हम लोग प्रोसेशन करते हुए आराधनालय में प्रवेश करेंगे और ये दूल्हा और दुल्हन का आज पवित्र विवाह संपन्न होगा। इस पवित्र विवाह के उपलक्ष्य में अभी हम लोग प्रोसेशन करेंगे, उसके बाद आराधना करेंगे, उपदेश सुनेंगे, विवाह संपन्न होगा। इस शुभ और पवित्र काम में प्रभु से हमारी सहायता कर, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन।
इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तब भी तुम्हारे भाई सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार की कवाटी ना हो, अर्थात बाल रोकना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ अद्भुत मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहें, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने पति के अधीन रखती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां करोगी। वैसे है पतियों को भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल होकर जानकर उसका आदर करो, या समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। आमीन। मन में बैठे। परमेश्वर की उपस्थिति में, सखी गवाहों की उपस्थिति में हमारे एक जोड़ा दूल्हा और दुल्हन का आज पवित्र विवाह संपन्न होने जा रहा है। और इसी पवित्र विवाह के उपलक्ष्य में अभी हम वचन सुनेंगे। उत्पत्ति 2:18 में प्रभु कहता है, आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके साथ मेल खाए। उसके बाद परमेश्वर ने स्त्री या हवा को बनाया। बनाने के बाद आदम के पास ले जाता है और उसी समय आदम यही कहता है, या तो नार में से निकाली गई है या नारी कहलाएगी। इस तरह पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी के साथ मिला रहेगा और वे दोनों एक तन बने रहेंगे। इस पवित्र वचन के द्वारा हम लोग यही पाते हैं कि विवाह संपन्न करने वाला, विवाह का रचयिता, विवाह का आरंभ करने वाला स्वयं हमारा परमेश्वर है। और हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे दूल्हा और दुल्हन का विवाह संपन्न होने जा रहा है। और इसी विवाह के उपलक्ष्य में अभी हम पवित्र बाइबल से ईश्वर का पवित्र वचन हम लोग सुन रहे थे। वचन में हम लोग यही पाए कि हे पत्नियों, दुल्हन के लिए हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन में रहो। मसीही महिलाओं को शादी के बाद अपना पति के अधीन में रहना है और ये मसीही महिलाओं के लिए आनंद की बात है। और हम आगे वचन में सुन रहे थे कि अब्राहम और सारा कुल वृद्ध अवस्था तक वो अपना पति के अधीन में रहती थी और अपना पति को स्वामी मानती थी। और अब्राहम का परिवार एक धार्मिक परिवार था, क्योंकि वे सब समय परमेश्वर को धन्यवाद देते थे, परमेश्वर पर विश्वास करते थे। तो आज हमारा ये परिवार भी धार्मिक परिवार हो। और धार्मिक परिवार बनने के लिए पत्नी पति के अधीन में रहेगी। और अंतिम 7 पाद में हम लोग सुन रहे थे, वैसा ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी के साथ अपना पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो। पुरुष के लिए भी है कि वह बुद्धिमानी के साथ अपना पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करे और स्त्री को निर्बल पत्र जान करके उसका मन सम्मान करना है, आदर सत्कार करना है, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। विवाह के बाद आपका एक परिवार बनने जा रहा है और वह परिवार एक आशीषित धर्मी मसीही परिवार होने पाए। और मसीही परिवार के लिए तो हमेशा प्रार्थना करना है। वचन में सुन रहे थे, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। अतः जीवन भर हम सबों को प्रार्थना करना है। सुबह के समय में, दोपहर के समय में, संध्या के समय में अपने आप के लिए, अपना परिवार के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि हमारा परिवार एक अच्छा और सच्चा परिवार हो। एफिसियों 5:22 से आगे हम लोग पाते हैं कि दूल्हा बाबू अपने आप को बहुत ही प्रेम करता है, दुल्हन मैया भी अपने आप को प्रेम करती है। दूल्हा जैसे अपने आप को प्रेम करता है,
आज से जीवन भर मृत्यु तक अपना पत्नी को अपना देह के समान प्रेम करे। दुल्हन मैया भी जैसा अपने आप को प्रेम करती है, अपना पति को, अपना स्वामी को अपने समान प्रेम करे। ईश्वर पिता आप दोनों को प्रेम की बंधन में बांध करके रखे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। ये दूल्हा और दुल्हन को जोड़ने वाला स्वयं हमारा परमेश्वर है। और प्रभु कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, ये दूल्हा और दुल्हन को जोड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। और हम मनुष्य होकर के इनका वैवाहिक जीवन में या वैवाहिक जीवन को अलगाव या जुदा या तो अलग हम लोग ना करें। तो प्यारे भाइयों और बहनों, विवाह एक पवित्र रिश्ता है, एक पवित्र बंधन है। हमारा परमेश्वर कहता है मैं तो पवित्र 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 परमेश्वर हूँ, तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। और वैवाहिक जीवन भी वैसे शुद्ध और पवित्र होना है। वैवाहिक जीवन में कभी भी गलती नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, हानि दारू नहीं पीना है। सब समय आत्मा के फल के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना है। और विवाह मृत्यु तक के लिए, जीवन भर के लिए संपन्न किया जाता है। आज हम लोगों का मई महीना का 14 तारीख है और 14/5/25 आज हमारे दूल्हा और दुल्हन का शादी संपन्न होने जा रहा है। और ये शादी का वैलिडिटी है लाइफ टाइम के लिए, मृत्यु तक के लिए। तो आप मृत्यु तक के लिए जब शादी संपन्न होने जा रहा है तो एक दूसरे को प्रेम करें। विवाह एक पवित्र बंधन है। पत्नी पति के अधीन में रहेगी और पति बुद्धिमानी के साथ अपना पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करे। और सबोपदेशक की किताब में पाते हैं 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनका परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय जो अकेला होकर के गिरे, जिसका उठाने वाला कोई भी ना हो। संसार में जीने चलने रहने के लिए 2 व्यक्ति की आवश्यकता है और वो 2 व्यक्ति है पति और पत्नी, दूल्हा और दुल्हन। तो इसलिए 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनका परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। आप जो भी मेहनत करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो अच्छा फल, अच्छा रिजल्ट मिले। और आपका परिवार एक सुखी परिवार हो, एक मसीही परिवार हो, एक सच्चा और अच्छा परिवार हो, और आपके जीवन के द्वारा से सदा सृष्टिकर्ता परमेश्वर की महिमा होने पाए। हम सबों की ओर से खुश नया जीवन, हैप्पी मैरिज लाइफ। प्रभु इसी वचन का आशीष हमारे दूल्हा और दुल्हन को जीवन भर के लिए दे दे। मतियस, अब क्यों आए हैं? पवित्र शादी के लिए मैया पवित्र शादी हम पसंद करता है कि नहीं करता है? मैया कितना दिन के लिए शादी करना चाहते हैं? पूरा जीवन भर के लिए। मैया भी जीवन भर के लिए। कोई कहा है कि अपना पसंद से, अपना राजी खुशी से? शादी एक पवित्र विवाह है, जीवन भर के लिए संपन्न किया जाता है। कोई प्रकार की रोक टोक नहीं है। इस विवाह का माला को मैं तेरे परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करता हूँ। आमीन। अभी दूल्हा बाबू का हाथ में, दुल्हन मैया का भी हाथ में फूल माला है। तो दूल्हा बाबू दुल्हन मैया को और दुल्हन मैया दूल्हा बाबू को परस्पर एक दूसरे को फूल माला पहनाएंगे। जिस समय फूल माला पहनाएंगे उस समय हम लोग ताली बजाएंगे। आगे बढ़ो। आप है श्रेष्ठ मतियास भेंगरा, सर्वज्ञानी और सर्व उपस्थिति परमेश्वर के सामने इस अपने वचनदार दुल्हन को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं श्रेष्ठ मतियास भेंगरा तुझको श्रेष्ठ सारा निबिलों सर्वज्ञानी ईश्वर के सन्मुख और इन सखियों के सामने प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं तुझको अपनी धर्म पत्नी करके कभी ना त्यागूंगा, वरन मारने लो
दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूँगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। मैं क्रिस सरानी बिलों सर्वज्ञानी ईश्वर के सन्मुख और परमेश्वर की उपस्थिति में वचनबद्ध दूल्हे को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं क्रिस सरानी बिलों तुझको है क्रिस मतियस भिंगरा सर्वज्ञानी ईश्वर के सन्मुख इन साथियों के सामने प्रतिज्ञा देती हूँ कि मैं तुझको अपना धर्म पति करके कभी न त्यागूंगी, वरन मारने लो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगी। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। इस अपने प्रतिज्ञा को दृढ़ करने के लिए परस्पर अंगूठी पहनाओ और अपने दाहिने हाथों को मिलाओ। इस विवाह का अंगूठी को मैं तेरे परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करता हूँ। आमीन। इसी समय गीत गाएंगे, अंगूठी पहनाने का समय का गीत। विवाह करने की परस्पर वाचा बांधी है और अपने विवाह संबंधी प्रेम और प्रतीति के लक्षण के लिए अंगूठियों को परस्पर पहना के दाहिने हाथों को मिलाया है। इस पर मैं क्रिस्टियन मंडली का नियुक्त दास होकर तुम्हारा विवाह स्थापित करता हूँ। प्रिय परमेश्वर पिता,
और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। जो कुछ ईश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे, आमीन। आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। बाबू मतिया आड़ती तो छपा है ना खुश में ना मैं चला हूँ ऐसे मरोगे खुश। हाँ सराहने में आड़ती तो छपा है खुश में ना मैं चला हूँ पहले 12 की मैसा करते मैं दूरांगी में हाँ तेने लगे हाँ दे खुश खुशी दिन तना खुश खुश तेने दूरांगी
वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन आशीषमय हो। एक दूसरे को प्रेम करते हुए जीवन भर दुल्हा और दुल्हन परमेश्वर को प्रेम करें। ये इस परिवार में सदा प्रभु तो अपना उपस्थिति दे, पाप बुराई से बचा और इनका भला, इनका जीवन अच्छा हो, पारिवारिक जीवन भला हो और इनके जीवन के द्वारा से सदा सृष्टिकर्ता परमेश्वर की महिमा हो। इनके परिवार में बहुत का आशीष दे, पारिवारिक जीवन में कभी भी कोई घटी और कमी ना हो और ये दुल्हा और दुल्हन हर रोज़ परमेश्वर की राज और धर्म की खोज करते हुए अपना जीवन को व्यतीत करें। प्रार्थना करते हैं अभी विवाह संपन्न होने के बाद हमारे कट्टी झरेन मल्ली और भेंगरा परिवार से हम एक बाराती के रूप में कोमा किला और बिलुंग मल्ली हम लोग जाएंगे और वहाँ दुल्हन घर में आज दिन भर सभा चुमान का कार्यक्रम है, खान पान है, विदाई है, सभी प्रकार के वैवाहिक कार्यक्रम में कुटुंब कुटुंब के काम में प्रभु तू सहायता कर। आज भी धूप है, भयंकर धूप से, लू से, गर्मी से भी हम सबों को बचा और सुंदर स्वास्थ्य के साथ में हम सब के आज कोमा किला मल्ली में और विशेष करके दुल्हन घर में जो भी विवाह का कार्यक्रम है, सभी प्रकार के कार्यक्रमों में पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रभु तू हमारी सहायता कर। हमारी प्रार्थना इस विवाह के उपलक्ष्य में जो धन्यवाद दान हमने अर्पण किया है, हमारे दानों को, दान के साथ अपने आप को और दुल्हा और दुल्हन को तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। हम सबों को ग्रहण कर आशीष दे। हमारी प्रार्थना है कि हमारा ये दुल्हा बहू जो धर्म खोजक है और इन्होंने हाल ही में इनका बपतिस्मा हुआ, ढिढ़कवान लिया है और ये विश्वास में आगे बढ़े अब्राहम की तरह और पूरे परिवार को संभाले और हमारे मत्यास बाबू जीवन भर आत्मा और सच्चाई से प्रभु की महिमा करते हुए अपना जीवन को व्यतीत करें। हमारी प्रार्थना है आज का इस दिन का आशीष को दिया है, हम तहे दिल से जीवन भर हम प्रभु को धन्यवाद देते रहें। सारे गुनाहों को क्षमा कर प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन, स्वर्ग में ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, पवित्र किया जाओगे, तेरा राज आओगे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल, क्योंकि राज प्रक्रम महात्म सदा तेरी है, आमीन। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे, आमीन, 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 आमीन। यीशु सहाय, यीशु सहाय, यीशु सहाय।
तुम्हें बचावेगा, आपसे सदा लो आमीन। यीशु खुश नया जीवन सवेर को लेकिन समय में ना। तो चर्च मैरिज समाप्त हो गया और हम लोग का ये राजेश राज आप भी चर्च मैरिज आप लोग देख लिए कैसा लगा। ये हम लोग का जोड़ाबंद पास्टर जोड़ाबंद पेरिस है। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु सहाय।